किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते थे। इस मंदिर के महंत बाबा निर्भयदास गांव वालों के लिए श्रद्धा के केंद्र थे। उनकी लंबी जटाएं, तेजस्वी चेहरा और गूढ़ बातें लोगों को मोह लेती थीं। एक दिन एक नया साधु गांव में आया। उसने अपना नाम संत अघोरेश्वर बताया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और वह वेद पुराणों की गहरी समझ रखता था। उसकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि गांव वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे वह मंदिर में रहने लगा और बाबा निर्भयदास के साथ धार्मिक प्रवचन देने लगा। श्रद्धा का लाभ। गांव की एक युवती राधा जी 5 साल की थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाती और संत अहोरेश्वर के प्रवचनों को ध्यान से सुनती। संत भी उसे विशेष ध्यान देने लगे। वे उसे आध्यात्मिक ज्ञान देते, जीवन के रहस्यों को समझाते और धीरे धीरे उसकी भक्ति को अपनी ओर मोड़ने लगे। राधा को यह एहसास भी नहीं हुआ कि संत अहोरेश्वर की आंखों में श्रद्धा नहीं, वासना थी। भाग 3, पाप का बीज। एक रात जब मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहा था, संत अघोरेश्वर ने राधा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तू बहुत पुण्यात्मा है। तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। तुझे माँ पार्वती का अवतार बनना है। राधा उनकी बातों में आ गई। वह बालमन थी, धर्म और अधर्म के इस छल को समझ नहीं पाई। संत ने उसे विश्वास में लिया, उसे भक्ति और मोक्ष के नाम पर अपनी माया में बांध लिया। धीरे धीरे राधा उनके चंगुल में फंस गई। एक रात जब गांव वाले मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, संत ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने उसे प्रसाद में एक विशेष पेय दिया, जिससे वह अर्धचेतना में चली गई। फिर उसी रात संत अघोरेश्वर ने पवित्रता का चोला उतारकर अपने असली स्वरूप को दिखाया और राधा के शरीर को अपनी वासना की अग्नि में भस्म कर दिया। पाप का परिणाम। समय बीतता गया और राधा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके शरीर में एक नन्ही कली अंकुरित हो रही थी। वह गर्भवती थी। ये बात गांव वालों से छुपी नहीं रही। उसकी माता पिता ने जब यह सुना तो उनका सिर शर्म से झुक गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग अघोरेश्वर के पास पहुंचे और पूछा, यह क्या किया संत जी? हमारी बेटी का जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन संत अघोरेश्वर ने इसे एक दैवीय चमत्कार बताया। उन्होंने कहा, राधा को माता पार्वती का वरदान मिला है। इसका गर्भ कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश है। कुछ अंधभक्तों ने उनकी बात मान ली, लेकिन कुछ समझदार लोग जानते थे कि यह छलावा है। भागवी सच की जीत। राधा ने हिम्मत दिखाई। उसने साहस किया और गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने सच उजागर कर दिया। उसने रोते हुए कहा, यह कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि इस डोंगी साधु की काली करतूत है। इसने मेरे साथ छल किया, मेरी आस्था का अपमान किया। गांव में कोहराम मच गया। लोग क्रोधित हो उठे। उन्होंने संत अघोरेश्वर को मंदिर से निकाल दिया और पंचायत में निर्णय लिया कि उसे कानून के हवाले किया जाएगा। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर ले गई। राधा ने फिर से अपने जीवन को संवारने का निश्चय किया। उसने अपने बच्चे को स्वीकार किया और गांव वालों की मदद से एक नया जीवन शुरू किया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधभक्ति और अज्ञानता से बचना चाहिए। हर साधु संत सच्चा नहीं होता। भक्ति के नाम पर किसी के छलावे में नहीं आना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है, बस उसे कहने का साहस होना चाहिए।